नमस्कार, आप सुन रहे हैं झारगोव.टीवी का साप्ताहिक डिजिटल रेडियो, जिसमें आप पूरी सप्ताह की बड़ी खबरें सुन सकते हैं। इसे आप फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी सुन सकते हैं। ये रेडियो पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 15 फरवरी की। स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में रुचि रखने वाले सरकारी स्कूलों के नौनिहाल अब अपनी कल्पना को उड़ान दे सकेंगे। माना जाता है कि 21वीं सदी विज्ञान व तकनीक की सदी है। यही वजह है कि छात्रों को विज्ञान, तकनीक तथा गणित की बारीकियों से अवगत कराने तथा क्लास में प्राप्त ज्ञान को वास्तविक जीवन में उतारने के लिए राजधानी रांची के कुछ प्रखंडों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टेम प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। सरकार का मानना है कि परियोजना से न सिर्फ सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को नई दिशा मिलेगी, बल्कि छात्रों के लिए भी यह अपनी सोच को आकार देने में सहायक होगा। 15 फरवरी को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में झारखंड अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी बातों से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के सरकारी सेवकों के प्रोन्नति संबंधी मामलों में हो रही अनियमितता के विरुद्ध श्री दीपक बिरुवा के नेतृत्व में गठित विधानसभा की विशेष समिति द्वारा की गई अनुशंसा के क्रियान्वयन के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। 15 फरवरी को ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में दुमका जिला में उच्च न्यायालय की खंडपीठ गठित करने को लेकर भूमि चिन्हित करने का भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने दुमका जिला में झारखंड उच्च न्यायालय का खंडपीठ गठित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी। बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय का रांची जिला में प्रधान पीठ के अतिरिक्त राज्य के किसी भी जिले में कोई खंडपीठ कार्यरत नहीं है। वहीं 15 फरवरी को ही जल संसाधन विभाग देवघर के अधीन साहिबगंज जिला अंतर्गत गंगा नदी के दाएं तट पर शोभापुर गाँव में 300 मीटर लंबाई में प्रोटेक्शन वर्क फॉर लैंड साइट का निर्माण कराया जाएगा। सीएम ने इस निर्माण कार्य के लिए 814.42 लाख के प्राकलन की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी। बारिश के कारण होने वाले कटाव को भी रोकना है। 3 दिसंबर 2020 को संपन्न राज्य तकनीक सलाहकार समिति द्वारा किए गए अनुशंसा के आलोक में योजना समीक्षा समिति की बैठक में मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग देवघर के प्रेक्षाधीन विषयांकित योजना के कार्यान्वयन की सहमति दी गयी। वहीं 15 फरवरी को ही डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के चाय जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के संबंध में सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति की जांच कर अनुसूचित जाति की पात्रता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई। संस्थान के विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत जो प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपा था, उसमें चाय जाति को झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा केंद्र सरकार से करने की सिफारिश की गई थी। बात करेंगे 16 फरवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पूर्व राज्यपाल श्री एम रामा जोइस के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके निधन से सामाजिक एवं विधि के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। 16 फरवरी की बात करें तो एलोवेरा विलेज झारखंड के नगड़ी प्रखंड स्थित देवरी गांव को लोग अब इस नाम से जानते हैं, जहां हर आंगन और खेत में पनप रहा है एलोवेरा। गाँव की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का ये माध्यम बना है। मंजू कच्छप, मुन्नी दीदी जैसी कई ऐसी महिलाएं हैं जो एलोवेरा के नन्हे पौधे को सींचकर खुद के स्वावलंबन की वाहक बनी है। वहीं 16 फरवरी को ही मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोईया सह सहायिकाओं के मानदेय में अतिरिक्त राज्य सहायता स्वरूप की राशि में प्रतिमाह 500 रुपए की बढ़ोतरी कर 1000 रुपए करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। इस तरह रसोईया सह सहायिका को अब प्रतिमाह 2000 रुपए मानदेय मिलेगा। यह मानदेय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा। बात करेंगे 17 फरवरी की। लड़का आंदोलन के नायक अमर शहीद बुद्धू भगत की 229वीं जयंती पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को इसकी शुभकामना देते हुए कहा कि उनकी जयंती मनाना पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है। वहीं 17 फरवरी को ही मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने मानव जीवन को अति महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि जीवन की रक्षा सुनिश्चित करना अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए यातायात नियमों का पालन करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो कड़ाई से भी परहेज नहीं करना चाहिए। सुचारू व्यवस्था के लिए कानून का डर भी लाजमी होता है। मुख्य सचिव झारखंड मंत्रालय में परिवहन विभाग द्वारा आयोजित नेशनल सेमिनार ऑन रोड सेफ्टी के मंच से बोल रहे थे। बात करेंगे 18 फरवरी की। चाईबासा, गुमला, जमशेदपुर, रामगढ़ और सरायकेला के सरकारी अस्पतालों में SNCU की स्थापना के साथ नवजात शिशुओं की सुरक्षा के मामले में परिदृश्य बदल रहा है। साथ ही निजी अस्पतालों पर निर्भरता कम हो रही है। झारखंड में उचित इलाज के अभाव में नवजात शिशुओं की असमय मौत चिंता का विषय था। इनकी सुरक्षा को राज्य सरकार ने चुनौती के रूप में लिया, जिसका परिणाम है कि सरकारी अस्पतालों में संचालित SNCU नवजातों की मौतों को कम करने में मददगार साबित हो रही है। वहीं 18 फरवरी की बात करें तो मुख्यमंत्री राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहे कि राज्य में हो रही सड़क दुर्घटना में अधिकांश मौत अत्यधिक रक्तस्राव से हो रही है।
ऐसे में उस रक्तस्राव को रोकने के लिए सभी थानों में मेडिकल किट की व्यवस्था करें। घायल को उठाने के लिए स्ट्रेचर और निर्बाध रूप से सांस लेने हेतु ऑक्सीजन सिलेंडर भी होना जरूरी है। वहीं 18 फरवरी को ही मुख्यमंत्री राज्य आपदा प्राधिकार की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण काल अभी समाप्त नहीं हुआ है, राज्यवासी इसे नजरअंदाज न करे, इसके प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। इस बीच राज्य सरकार कॉलेज, कोचिंग संस्थान, पार्क, सिनेमाघर, कौशल विकास केंद्र 8वीं, 9वीं और 11वीं की क्लास शुरू करने पर प्रतिबंध को 1 मार्च 2021 से समाप्त करती है। 25 फरवरी से ITI शुरू करें क्योंकि उनकी परीक्षा लेनी आवश्यक है। यूनिवर्सिटी UGC की गाइडलाइन के अनुरूप कार्य करने को स्वतंत्र है। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइन को पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य है। वहीं 18 फरवरी को ही हजारीबाग जिले के बड़कागांव अंचल के परेसिया मौजा में ज्वाइंट वेंचर कंपनी रुहाणे कोल कंपनी को हस्तांतरित जमीन रैयतों को वापसी होगी। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत गठित पीठासीन न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी समंत्री चंपई सोरेन ने यह आदेश दिया है। बताते चले कि JSW स्टील लिमिटेड, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और जय बालाजी स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड रुहाणे कोल कंपनी में हिस्सेदार हैं। इन कंपनियों पर इकरार के अनुसार कार्य नहीं किए जाने के कारण रैयतों से ली गई उन्हें वापस करने का फैसला पीठासीन न्यायालय ने दिया है। और अब बात करेंगे 19 फरवरी की। आम्रपाली मल्लिका प्रजाति के आम एवं अमरूद, नींबू, थाई, बैर, कटहल, शरीफा, लेमन ग्रास, फलमारोसा जैसे खुशबूदार पौधे झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी खुशबू बिखेर ग्रामीणों के लिए आजीविका का माध्यम बन रहे हैं। ऐसा हो रहा है बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना का शुभारंभ जिस उद्देश्य से किया था वह फलीभूत अब होने लगा है। वहीं 19 फरवरी को ही मुख्यमंत्री ने झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में कहा कि राज्य में मनरेगा योजना के प्रभावी संचालन के लिए कार्यशाला में बदलाव लाएं। प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय पर झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित हो, इसे सुनिश्चित करें। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं से लाभुकों के जीवन स्तर पर क्या बदलाव हो रहा है, इसका आकलन करें। वहीं 19 फरवरी की बात करें तो मुख्यमंत्री ने राइट टू फूड कैंपेन एवं फिया फाउंडेशन के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से सिविल सोसाइटी प्री बजट कंसल्टेशन ऑन फूड एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कटौती नहीं करने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो एक संवैधानिक संस्था है, उसे सक्रिय करने का निर्देश दिया। और अब बात करेंगे 20 फरवरी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल 2021 की वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रीगण और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शामिल हुए और उन्होंने कहा कि आदिवासी हितों की सुरक्षा के लिए आदिवासी मंत्रालय का निर्माण हुआ। संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची भी आदिवासी हित के लिए बनाई गई है। आदिवासियों को लेकर जनगणना में अपनी जगह स्थापित करने हेतु वर्षों से मांग रखी जा रही है। झारखंड विधानसभा से पारित कर हमने सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग से संबंधित प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वृद्धों को मिलने वाला पेंशन यूनिवर्सल होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के सशक्तिकरण से आत्मनिर्भर बनेगा हमारा देश। जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग से कॉलम हो और मनरेगा में मजदूरी दर बढ़े। साथ ही खनन क्षेत्र में पार्टनरशिप के तहत भी कार्य होना चाहिए। पल पल बदलती खबरों के लिए सुनते रहिए झारखंड.tv का साप्ताहिक बुलेटिन। नमस्कार।